वो थोड़ी सी जो भाषा होती है उसमें फ़र्क आ जाता है, इसलिए हम लोग सिर्फ सांसद जी को पसंद करते हैं, बीजेपी को पसंद ज़्यादा नहीं करते हैं। सांसद जी को पसंद करते हैं, उनको वोट जाएगा, उनके नाम पे वोट जाएगा। मेरे लिए वही बीजेपी है। ब्रजभूषण ही हाँ बीजेपी है मेरे लिए। देवी पाटन मंडल में उनका असर है। अगर वो टिकट न देते उनके बच्चे को तो यहाँ के रिजल्ट थोड़ा अलग होते। बाहुबली है, वो आदमी जनता का काम करता है, हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। और वो जो महिला का ब्लेम लगा, वो महिला जाने, वो जाने, हम लोगों को क्या जाने। वैसे आपको क्या लगता है जो आरोप लगाया है उन पे? नहीं, जो उन पे आरोप लगाया वो गलत है कि सही है? वो गलत है, गलत झूठा आरोप लगता है आपको? अब पता नहीं गलत है, वो वहाँ पे हम नहीं रहे ना, लेकिन हमको नहीं मालूम झूठा है कि सच है। पर जैसे इनकी पार्टी है, कांग्रेस है, ये लोग सब कह रहे थे कि क्योंकि ब्रजभूषण के ऊपर नहीं, वो कह रहे हैं कि ब्रजभूषण के ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोप को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को तो टिकट ही नहीं देना चाहिए था। उनको नहीं दिया तो आपने उनके बेटे को दे दिया, एक ही बात हो गई ना। वो तो उनका दबदबा रहेगा, दबदबा है, दबदबा रहेगा। क्या नाम है आपका भाई साहब? हम करना बोलता नहीं बोलेंगे? क्यों क्यों नहीं बोलेंगे? अरे देखिए कितनी डिमांड हो रही है। अच्छा सुनो, अरे सुनो, ये बताओ मुझे कि जीतेंगे ब्रजभूषण सिंह के बेटे यहाँ से या नहीं जीतेंगे? ब्रजभूषण से लड़ेंगे? जीती है, ब्रजभूषण जीते, उनके बेटे नहीं जीते। अरे करण भूषण जीती है। हाँ। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। मैं इस वक्त केसरगंज में हूँ। उत्तर प्रदेश की केसरगंज ये सीट है और हम लोग चुनाव कवर करने निकले हुए हैं। लोकसभा इलेक्शंस 2024 की ये यात्रा है और यूपी में बहुत सारी हाई प्रोफाइल बहुचर्चित सीट्स कवर करने के बाद हम लोग अब केसरगंज पहुँचे हैं। केसरगंज की सीट चर्चा में तब आई जब ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया। अब इसकी पूरी हिस्ट्री है वो आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर भारतीय रेसलर्स ने आरोप लगाए यौन उत्पीड़न के। उसके बाद लोगों की मांग थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को फिर से टिकट देगी या नहीं देगी। अब जब उनके बेटे को टिकट मिला है तो लोग पॉलिटिक्स में ये कह रहे हैं कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का इतना दबदबा है कि उन्हीं के परिवार से टिकट देना पड़ा, या फिर वाकई में उन्होंने ग्राउंड पे कोई काम किया है, इसके चलते जो उनकी लोकप्रियता है केसरगंज के इलाके में उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। उसके अलावा ये पीपल्स पंचायत का एपिसोड एक और वजह से खास है क्योंकि इस एपिसोड में हम अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम के एक नए चेहरे पर बात करेंगे। बाहुबली नेताओं के बनने के बारे में बात करेंगे। कौन होता है एक बाहुबली नेता और क्यों जनता उस नेता को पिछले कई सालों से लगातार यहाँ से जिताती हुई आ रही है। तो मैं केसरगंज में एक नाई की दुकान पर यहाँ मौजूद हूँ। लोकल लोग बैठे हुए हैं तमाम, इनसे बात करेंगे और एक बार थोड़ा समझते हैं कि क्या यहाँ का माहौल है। बैठ जाओ मैं इधर आपके पास। क्या नाम है आपका? निहाल। क्या करते हैं सर आप? दिल्ली में रहते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं? अरे वाह, कहाँ रहते हैं दिल्ली में? दिल्ली में रहते हैं, सेक्टर 22 रोहिणी सेक्टर 22। तो क्या काम करते हैं दिल्ली में आप? हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है। सिक्योरिटी एजेंसी है। तो आप लोकल लेकिन रहने वाले यहीं के हैं? लोकल है। काम के सिलसिले में वहाँ रहते हैं? बहुत सारे तो कुछ वही परमानेंट रहते हैं। यहाँ कभी कभी आ जाते हैं? उनसे भी बात करेंगे। आ जाइए आप। वकील साहब हैं आप? क्या नाम है आपका? हैदरगंज के केसरगंज तहसील में ही आप वकील हैं। कितने साल से वकालत कर रहे हैं आप? 2017 से कर रहे हैं। तो क्या माहौल है आपके यहाँ का, कुछ बताइए इस बार। हमारे यहाँ माहौल, अब अखिलेश यादव जी 17 दिन पहले कैंडिडेट देते, कम से कम 6 लोकसभा का समय, कम से कम 6 महीने, एक कोई प्रत्याशी कम से कम 6 महीने का समय देना चाहिए। 6 महीने समय कम से कम लोकसभा कम से कम घूम सके। 17 दिन पहले वो पूरा लोकसभा ही नहीं घूम पाएंगे। तो पर अभी तो बीजेपी ने भी तो अभी कुछ टाइम पहले ही अनाउंस किया कैंडिडेट। तो उनके पिताजी 10 साल से काम कर रहे हैं, पूरे लोकसभा के एक एक आदमी को जान रहे हैं, एक एक गाँव वो पहुँच चुके हैं। हाँ। आप उनसे लड़ रहे हैं तो उस हिसाब से आपको डबल ट्रिपल तैयारी करनी है ना। अच्छा बताइए, वैसे सपा है फाइट में यहाँ पर है कि एक तरफा मामला पूरा बीजेपी की तरफ है? फाइट वाइट नहीं, जब तक अखिलेश यादव कम से कम 1 साल पहले कैंडिडेट अनाउंस नहीं करेंगे नहीं जीत पाएंगे। तो इस बार कौन जीतेगा फिर, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी के अलावा यह कोई नहीं जीत पाएगा। बीजेपी ही जीतेंगी। करण भूषण सिंह उनके लड़के जो हैं, तो उनका होल है जनता के बीच में, जो उनके बेटे हैं ब्रजभूषण के? उनके पिता 10 साल से मौजूदा सांसद हैं। लोगों में पकड़ है, लोग आते जाते हैं, मिलना जुलना होता है। और भगत राम मिश्रा जी को अगर मान लीजिए पार्टी ने भेजा था तो उनको कम से कम 1 साल पहले भेजते। भगत राम मिश्रा सपा के कैंडिडेट है। हाँ। तो उनको कम से कम 1 साल पहले अपने कार्यकर्ता बना पाते, अपनी टीम बना पाते। अकेले दम पे कोई चुनाव लड़ता है, जो भी लड़ता है टीम से लड़ता है चुनाव। टीम है ही नहीं।
प्रत्याशी क्या कर लेगा। मुझे एक चीज़ और बताइए आप लोग, ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि लोग दिल्ली में ये बात बहुत करते हैं कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह जो है बाहुबली नेता है और पूरा इलाके में दबदबा है, उनके लोग नारे भी लगाते हैं कि दबदबा था, है और रहेगा। क्या है वो दबदबा, क्यों, मतलब क्या है? हाँ, क्या नाम है आपका? लगन हाँ, क्यों दबदबा है, क्या दबदबा है? उनका हर चीज में दबाव है, अच्छा जो है काम उनको है। अभी आप भी उधर ही आ जाइए, फिर मैं भी उधर आ जाता हूँ। आ जाइए। हाँ, हाँ बेटा, नहीं आप बैठो, बेटा बताओ, आप बताओ दबदबा। हाँ। दबा कुछ अरे नहीं तो है। उनको बताने तो दो एक बार। उनको अरे तो उनको तब ये बात आप आ गया। नहीं, हाँ, बताओ। काहे का दबदबा, काहे का आप दबदबा, पहले उनको बताने ये दो। बात कही ना, क्या क्या कहा है, अरे उनको बताने तो दो, आप वकील साहब गुस्सा हो गए। अरे बताइए, आप बताइए। हाँ, क्या दबदबा है? दबदबा कोई मारे जैसे क्या। अरे तो उनको बताने तो दीजिए महाराज, गुस्सा हो गए आप। मतलब जानकारी है, सब कुछ है। हाँ, अभी जो है आप बोल रहे हो ये चीज के लिए, हम बोल दिया गुनाह हो गया। नहीं कोई गुनाह नहीं है। एक साल पहले देना चाहिए। हाँ, वो आपकी बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे दिल्ली में पत्रकारों के बीच में भी और लोगों के बीच में भी ये बात होती है कि ब्रजभूषण सिंह जो है बाहुबली नेता है, बहुत पूरा इलाके में कंट्रोल है। क्या है वो दबदबा, वो समझाइए मुझको। हर चीज में उनका आज जो है अच्छी जो है वो है, क्वालिटी है। हर आदमी जो है जानता, कहता भी है, तो हम भी यही ज़्यादा सुनते हैं, उसमें कौन सी दिक्कत है। नहीं पर क्वालिटी होना तो अलग बात हो गई, दबदबा होना अलग बात हो गई। क्वालिटी जैसे आदमी का जो है कोई खराब काम नहीं किया है, हाँ, झूठ क्यों बोले हम लोग, हमारे लोग के लिए तो अच्छे ही काम किया है फिर वो सब में। और वो जो खबर चली थी बीच में कि महिलाओं खिलाड़ियों ने आरोप उनके ऊपर लगाया, अलग की बात, हरियाणा वाला मैटर। तो आप लोगों का क्या विचार बना? यहाँ का तो 100% मान के चलो उन्हीं की सीट पक्की, उन्हीं की सीट पक्की है। जो वकील साहब बोले हैं वो बिल्कुल 100%। ये तो अब आप इनके दबदबे में आ गए हैं, मुझे लग रहा है वकील साहब ने यहाँ पे 100% सही बोले हैं, मैं जानता हूँ, तभी तो मैं बोला हूँ। जैसे अभी पहले बोले हैं, अब दोबारा मैं बोल दिया तो गुस्सा आ गए। जो गुस्सा आ गए क्यों गुस्सा है, आप बताइए। गुस्सा की बात नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा कि दबदबा कुछ नहीं है। ये लोकतंत्र है, कोई रास्ता ही नहीं कि कोई किसी की जमीन में बसा हुआ है। ठीक है, लोकतंत्र है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी, चूंकि हम भी समाजवादी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी अच्छा, आप को समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं? समर्थक हैं। कम से कम पार्टी को 1 साल पहले, 6 महीने पहले लोकसभा का टिकट है, कोई प्रधानी या विधानसभा का चुनाव नहीं कि आदमी 17 दिन ये में आपकी पार्टी से नाराजगी है? 5 विधानसभाएं हैं जी। 4 विधानसभाएं हैं। कम से कम पार्टी को, प्रत्याशी को इतना मौका मिले कि अपनी वो टीम खड़ी कर सके या पूरे लोकसभा के लोगों को कम से कम जान सके। ये 17 दिन में बस्ता नहीं बांट पाएंगे, हर पोलिंग पे बस्ता नहीं पहुंचा पाएंगे, एजेंट नहीं बना पाएंगे, तो जीतेंगे कैसे? तो जीतेंगे कैसे? जब पर आप लड़ोगे ही की नहीं, पार्टी ये भी कह रही थी, जब लड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? जब तक लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? 17 दिन में आप कौन कौन से ये बूथ नहीं गिन पाएंगे, कितने बूथ हैं इस लोकसभा में? तो आप पार्टी के समर्थक हो गए, उनकी कमियां जो हैं समर्थक हैं, लेकिन बस ये पार्टी की मेरी कमी है कि कम से कम जो भी डिसीजन लेना तुमको कर लेना चाहिए। जिस दिन नॉमिनेशन, उस दिन आप उससे 1 दिन पहले कैंडिडेट अनाउंस करते हैं। अगर नॉमिनेशन की डेट और आगे होती तो अभी कैंडिडेट ही नहीं आता। ये तो मजबूरी पर थी। मैंने एक चीज देखी, देखिए जैसे सपा के समर्थक हैं पर कमियां गिना रहे हैं, पर भाजपा का समर्थक ऐसे कभी कमी नहीं गिनाते हैं। भाजपा के समर्थक एकदम सब, जैसे मामला ये है कि अभी जो है वहाँ जो है, अरे फेमस आदमी ब्रजभूषण सिंह, हर आदमी उनको बच्चा बच्चा नाम जानता है, शकल से जानता है, समाचार सुनता है, सब चीज़ जानता है। ठीक बात है। ठीक है, जिसे आदमी हर आदमी जानता है कि वो आदमी बढ़िया है। पर जैसे इनकी पार्टी है, कांग्रेस है, ये लोग सब कह रहे थे कि क्योंकि ब्रजभूषण के ऊपर नहीं, वो कह रहे हैं कि ब्रजभूषण के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उन आरोप को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को तो टिकट ही नहीं देना चाहिए था। उनको नहीं दिया तो आपने उनके बेटे को दे दिया, एक ही बात हो गई ना। वो तो उनको दबदबा रहेगा, दबदबा है, दबदबा रहेगा। क्या नाम है आपका भाई साहब? नहीं बोलेंगे, क्यों क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए कितनी डिमांड हो रही है। अच्छा सुनो, अरे सुनो, ये बताओ मुझे कि जीतेंगे ब्रजभूषण सिंह के बेटे यहाँ से या नहीं जीतेंगे? ब्रजभूषण ब्रजभूषण जीते, उनके बेटे नहीं जीते। अरे करण भूषण जीती है। हाँ, ये बात तो एक ही हो गई, ब्रजभूषण जीतेंगे। हाँ, वैसे आपको लगता है कि भाजपा को टिकट नहीं देना चाहिए था उनको? नहीं, अभी का हम जिम्मेदार काहे बने? नहीं, जिम्मेदार नहीं है तो आपका ओपिनियन है ना। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई जब इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाया है महिला खिलाड़ियों ने और वो भी सिद्ध नहीं हुआ है, पूरा मामला कोर्ट में है, तो आप टिकट ना देते उनको, किसी और को भाजपा टिकट दे देती। सरदर्दी है ना।
भाई टिकट नहीं उनका स्वागत है। ये तो बीजेपी वाले उनका जो नहीं, पर एज अ वोटर आप लोगों का इस पे क्या मत है? आप लोग क्या चाहेंगे? जैसे अब किसी व्यक्ति के ऊपर अगर इतना, था ब्रजभूषण सिंह टिकट पाए जाए, अच्छा सबको इंतजार था कि सबका इंतजार था, लेकिन अब ये वाला जो विलम्ब लगा था जाना वाला, हाँ। ये उस सरकार के ऊपर है। टिकट फिर भी दिया, जब टिकट दिया तो पक्की उनकी जीत है, समझ लो जीत है। पक्की जीत है। तो ऐसा क्यों है? मैं ये समझ रहा हूँ आप लोगों से, जैसे कह रहे हैं कि टिकट मिल गया है तो जीत पक्की है। क्यों पक्की है जीत? क्या नाम है आपका? तुम तो शर्मा रहे हो तो दद्दन। हाँ, दद्दन क्या करते हो दद्दन भाई आप? चिकन की दुकान चलाते हो। तो दद्दन क्या लग रहा है इस बार जीतेंगे ये करण भूषण की यहाँ से? नहीं चल रहा आसरा। हाँ, चल रहा है। कैसे लगता है? ब्रजभूषण सिंह का दबदबा है इधर? दबदबा है, रहेगा। है और रहेगा। ये तो नारे वाली बात कर दी आपने। हाँ, क्यों रहेगा दबदबा? अब रहेगा। अब पूछो तो गोलू भाई से। अरे तो उनसे भी पूछेंगे। हाँ, गोलू क्या उनके कार्यकर्ता हैं क्या ब्रजभूषण के? हाँ। तो क्यों रहेगा दबदबा? थोड़ा बताओ, हमको समझाओ। आपने खबर देखी थी जब टीवी में आई थी कि महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है उनके ऊपर कि भाई हमारे साथ यौन उत्पीड़न? बवाल है। बवाल है। क्या नाम है आपका? मल्लू। मल्लू। आपको भी लग रहा है क्या दबदबा है ब्रजभूषण में? है दबदबा? किस चीज का दबदबा है ये मुझे समझाइए। बाहुबली है, वो आदमी जनता का काम करता है, हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। और वो जो महिला का विलम्ब लगा, वो महिला जाने, वो जाने, हम लोगों को क्या जाने। वैसे आपको क्या लगता है जो आरोप लगाया है उन पे? नहीं, जो उन पे आरोप लगाया वो वो तो गलत है कि सही हाँ, है? वो गलत है। गलत, झूठा आरोप लगता है अब आपको? पता नहीं गलत है, वो वहाँ पे हम नहीं रहे ना, लेकिन हमको नहीं मालूम झूठा है कि सच है। पर वो महिला खिलाड़ी तो सब कह रही है ना, इतनी बड़ी बड़ी खिलाड़ी हैं कह सब रहे हैं, हम तो नहीं देखे हैं, तो हम क्या बता दें? हमने अपनी आंख से नहीं देखे, हमको साबुत नहीं है हमारे पास। अहमद बता सकते हैं ये चीज। हाँ, तो आपको लगता है कि भाजपा को टिकट नहीं देना चाहिए था वैसे उनके बेटे को? ठीक है, वो बस सही है। हाँ, दे जीत देना जाए। चाहिए था। क्या नाम है? आप तो हमें मिले थे पीछे बाइक पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोजन साजू है। फिरोजन साधु भाई। क्या करते हो आप? मैं बिल्डर का काम करता हूँ, ज़मीन का कारोबार। अच्छा, आप समझाइए हमको थोड़ा, क्या माहौल है इधर का? क्या क्यों माहौल लोग तो आप इतना- देख ही रहे हैं, लगभग जिससे आपने इंटरव्यू लिया उसने बता ही दिया अपने ओपिनियन। तो खुली सी बात है, सांसद जी यहाँ के सांसद एक बार फिर से होंगे, उनका स्वागत है। रही बात महिलाओं की, देखिए वो देश का गौरव मान बढ़ाया उन्होंने। सही बात। हमारे देश के लिए बहुत सारे उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, उनका सम्मान है हमारे प्रति। और ये कोर्ट का जांच का विषय है, जांच चल रही कोर्ट का विषय, इसमें हम कोई टिप्पणी कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। और ये जो हमारे ब्रिजभूषण शरण सिंह जो सांसद जी हैं, ये लोकप्रिय हैं, ये लोकल स्तर पे बहुत ही मजबूती देते हैं। और कोई भी घटना हादसा होता है, सुख दुख होता है, खड़े रहते हैं। कोई इनके काम दरवाजे कैसा पे- किया है इन्होंने? अब 10 साल से जैसे यहाँ पे सांसद हैं, कैसा 10 साल में काम तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है। काम किया है? हाँ, काम किया है। ये जो ये लोग बोल रहे हैं, ये उनके कोई डर दबाव में नहीं बोल रहे हैं, ना उनसे कोई डरता है। वो व्यक्तिगत अच्छे व्यवहार के हैं, कोई पहुंच जाता है उसका स्वागत करते हैं। कोई अगर यहाँ वो आते हैं, कहीं कोई हादसा हो गया, कोई सुख दुख है, तो डोर टू डोर पहुँचते हैं, इसलिए उनकी तारीफ होती है। बाकी कोई दबदबा वबदबा नहीं, उनके किरदार का दबदबा है। अच्छा। जो बेहतर किरदार है उसकी वजह से दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा कहा जाता है। मतलब आप कह रहे हो कि उन्होंने काम इतना किया है कि इसलिए लोगों के बीच में उनकी बीच जो में है, वो काम करते हैं। और हर सुख दुख में, चाहे हिंदू मुस्लिम कोरी पाती चमार, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का हो, सबका सम्मान करते हैं, सबके साथ खड़े रहते हैं। अच्छा जी, इसलिए बीजेपी का कोई कैंडिडेट अगर उसके अलावा आता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। बहुत वो मुश्किल। तो बीच में ब्रजभूषण सिंह जी ने ये भी कहा था कि अगर बीजेपी मुझे टिकट नहीं देती है या मेरे किसी चाहने वाले को टिकट नहीं देती है तो बीजेपी हो सकता है हार जाए यहाँ से बिल्कुल, सीटें। नो डाउट हार सकती थी। सांसद जी अगर एक आवाज उठा देते, हल्की सी मिसकॉल कर देते तो हार जाती। इतना प्रभाव है उनका? प्रभाव है, प्यार है, प्यार है। प्रभाव, वो कोई गुंडा बदमाश नहीं, माफिया नहीं है, प्यार है उनके प्रति। आवाम प्यार करती है, जो हाँ। वो मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत में ये काम हो रहे हैं। बाकी हम लोगों ने नारा दे दिया, हम जनता, हम कुछ भी नारा दे सकते हैं। दबदबा था, दबदबा है, मतलब दबदबा यहाँ रहेगा, तो नारा पर- है एक प्रकार का। यहाँ पर जो है माहौल ऐसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में से और सांसद जी में से किसी को चुनना पड़े तो लोगों का सांसद जी की तरफ ज्यादा वो रुझान। बीजेपी से, देखिए यहाँ का जो मुस्लिम है वो बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। वो चेहरा देख रही है, सांसद जी को चेहरा प्यार कर रही है। किसी अगर कोई और कैंडिडेट आता तो शायद हालत कुछ और होते, हालात बहुत डिफरेंट होते। लेकिन चूंकि सांसद जी कमल का फूल है, इसलिए वो खिलेगा। कोई और लाता तो मुरझा जाता। मतलब बीजेपी अगर यहाँ से किसी और को टिकट देती तो हारती? हारती भाई, देखिए हमारे पास इतने वोट तो है नहीं कि हम हरा देते, लेकिन हम पर लोग, फिर भी हाँ, फर्क फिर भी पड़ता। हम लोगों का जो मिजाज है वो ऐसा, फिर आप माइक आप लाते लोग नहीं तो डालते। चीजें थोड़ी दूसरी होती। मुस्लिम कम्युनिटी में चीजें थोड़ी
दूसरी होती। जैसे यहाँ का जो है जो फॉरवर्ड वोटर है, बैकवर्ड वोटर है, जी। वो भी जो है ज़्यादा पसंद नहीं करता है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी त्रहिमाम बहुत करती है। लेकिन सांसद जी व्यक्तिगत बहुत वेरी गुड है, इसलिए यहाँ की आवाम उनको वोट देने के लिए तैयार रहती है हमेशा। ये बड़ी आपने अलग बात बताई, क्योंकि अभी तक जहां हम गए ना यूपी में, तो जहां जहां बीजेपी का प्रभाव है या बीजेपी को वोट मिल रहे हैं, तो लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर वोट ज़्यादा डालना पसंद करते हैं और उनकी छवि को बड़ा मानते हैं। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि जो यहाँ के लोकल देखिए, लीडर मोदी जी की बात रही मेरे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी कुछ स्पीचेस जो हैं वो बहुत ही कम्युनिटी के जो अगेंस्ट रहती हैं, उससे मुतमईन हम लोग नहीं रहते हैं। क्योंकि वो एक प्रकार वो सीधा 80 बनाम 20 का चुनाव लड़ रहे हैं। अभी एक आपने स्पीच सुनी होगी, मंच से उन्होंने कर दी, तो वो दिल दुखाने वाले, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे भी देश के प्रधानमंत्री बुरा लगता है, इसलिए जब बुरा लगता है तो उसका विरोध भी होता है सर। हाँ, उनको सबको लेके चलना चाहिए। उन्होंने बोला कि कांग्रेस सारा जो है मुसलमानों में सारे अरे resources वो बांटना मैं चाहती नहीं है। देने दूंगी, जब तक मैं हूँ मैं नहीं देने दूंगा, ये हक वो मैं काट दूंगा, रोक दूंगा, तो ये सब चीज़ें बुरी लगती हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसी भाषाओं का ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम लोग कोई बाहर से आए हुए लोग थोड़ी है, एलियन थोड़ी ना, दूसरी जगह से आए हुए हैं। जी। ये हमारा भी उतना हिंदुस्तान है जितना उनका हिंदुस्तान है। तो उनकी जो है मर्यादा जो हमारे प्रधानमंत्री जी की, वो थोड़ी सी जो भाषा होती है उसमें फ़र्क आ जाता है। इसलिए हम लोग सिर्फ सांसद जी को पसंद करते हैं, बीजेपी को पसंद ज़्यादा नहीं करते हैं। सांसद जी को पसंद करते हैं, उनको वोट जाएगा, उनके नाम पे वोट जाएगा। मेरे लिए वही बीजेपी है। ब्रजभूषण ही हाँ, बीजेपी बीजेपी है मेरे लिए। देवी पाटन मंडल में उनका असर है। अगर वो टिकट न देते उनके बच्चे को, तो यहाँ के रिजल्ट थोड़ा अलग होते। अलग होते। आप सहमत हैं इनकी बात से, जो कह रहे हैं जो भी? हाँ। सही है। और प्रधानमंत्री के जो ये बयान है, इन पे आपका क्या मानना है? ये जो स्पीच देते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि मुसलमानों में सारा वो बांट देगी कांग्रेस अगर आती है सरकारों में। अरे वो उनका कहना गलत है। हाँ, हाँ, ये उनका कहना गलत है, लेकिन ठीक है। ठीक है, चलिए और लोगों से इधर बात करते हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? आप स्प्राइट पी रहे हो, क्या नाम है आपका? क्या करते हो अनीस भाई आप? क्या करते, क्या हो काम? क्या दुकान है? किस चीज़ की? किराना की दुकान है। तो कौन जीतेगा यहाँ से इस बार? कौन जीतेगा यहाँ से? हाँ, यहाँ से पता नहीं कौन जीतेगा। अरे तो ये तो पता है कौन लड़ रहा है चुनाव। कौन लड़ रहा है चुनाव यहाँ से हाँ? कौन कहाँ के रहने वाले हो? सर? तो यहाँ केसरगंज लोकसभा में वोट होगा ना, तो कौन लड़ रहा है चुनाव इस बार? पता नहीं कौन। नहीं पता है, इतने कहाँ खोए हो? अरे वो सीधे साधे लोग। हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम सुना है आपने? ब्रजभूषण शरण, तो कैसे लगते हैं आपको नेता के तौर पर? वो बढ़िया है। हाँ, जीत जाएंगे वो यहाँ से इस बार? पता नहीं। चलिए आप इंजॉय करिए अपनी राइड को जो है, और ये स्पिरिट अच्छा है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रही है, जो कि मेरे लिए काफ़ी यूनिक है और लिहाजा आपके लिए भी होगी, कि जब भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स से आप बात कर रहे हैं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह की जो यहाँ पर इमेज है, वो उनके बीच में ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र आ रही है, जिसकी वजह से उन लोगों का रुझान है उस तरफ। एक बार मैं आपसे थोड़ा सा इस चीज़ को समझना चाहूँगा। अब मैं इधर बैठ जाता हूँ आपके पास, थोड़ा आप मुझे बताइएगा, ये जो आरोप लगाया है महिला खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, उसमें साक्षी मलिक ने तो कुश्ती भी छोड़ दी है। वो मेडल जिता के लाई, उन्होंने कुश्ती छोड़ दी। वो कह रही हैं कि हम बताइए, इतना भी न्याय नहीं मिल रहा है हमको, तो हम कहाँ जाएँ। तो आपको लगता है कि थोड़ा, अगर मान लीजिए आरोप अगर सच भी है, तो बीजेपी जो है थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है ब्रजभूषण शरण सिंह को, क्योंकि बड़े नेता हैं, इतना उनका इलाके में लोग पसंद कर रहे हैं, वोट बैंक लेके आते हैं अपने साथ। को क्या लगता है आपको? लगता है वो तो कोर्ट का मैटर है, उनका क्या होना है कोर्ट करेगी उसका फैसला। केस जब कोर्ट में है, बाकी जीतना तो इन्हीं को। जीतना तो नहीं किया। हाँ, तो फिर लेकिन ऐसा क्यों किया पार्टी ने इस बार कि इनको टिकट ना देके इनके बेटे को दे दिया, फिर इन्हीं को टिकट दे देते? वो आरोप था, उस आरोप को बचाया है पार्टी ने, कि थोड़ा लोगों की भी बात रह जाए और रह जाए, हमारी भी बात रह जाए, घर के हमें घर ही में रह जाएगा। हाँ, तो इसलिए समझदारी की है। और देश में क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बन रही है फिर? ये तो कैसरगंज की बात हो गई आपके इलाके की। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे आपको लग रहा है? भाजपा आ रही है फिर से? उम्मीद तो यही लग रही है। हाँ, और इंडिया अलायंस जो बना है, उसका क्या लग रहा है आपको? ये तो रिजल्ट वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। आपकी क्या इच्छा है, कौन बने प्रधानमंत्री? ये तो पब्लिक बनाएगी जिसको वो नहीं, तो आपकी भी इच्छा होगी ना, आप ही तो पब्लिक है। अकेले इच्छा से थोड़ा। अरे तो आप ही तो हमारी इच्छा से बने तो हम अपनी इच्छा से किसी को बना दें। किसको बनाएंगे, वही मैं पूछ रहा हूँ ना। आप तो हमारी इच्छा से जब बनना नहीं है पब्लिक, हम अब सारी पब्लिक हम ही अकेले थोड़ी, हाँ, पब्लिक की इच्छा से बननी है। जनता जिसको बनाएगी, पब्लिक जिसको बनाएगी वो बने। आप क्या चाह रहे हैं वकील साहब, कौन बने प्रधानमंत्री? अगर
बीजेपी हाँ 272 के नीचे रहती है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नितिन गडकरी जी बनेंगे, और अगर बहुमत नहीं पाते हैं तब फिर तो इंडिया अलायंस का कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं तो पर ये तो अलग चीज़ बताइए, आपने 272 के नीचे तो बहुमत मिला ही नहीं ना, फिर तो फिर कैसे नहीं बनेगा? तो अगर उनको पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, अलायंस की जरूरत पड़ेगी, तो निश्चित तौर पर नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार, आप देख लीजिए। नितिन गडकरी बनेंगे नितिन प्रधानमंत्री? गडकरी बनेंगे इसलिए कि और कोई तो जो मोदी जी इंडिया क्यों का नहीं अलायंस बनेंगे? है, एनडीए का अलायंस जो भी है, कोई मोदी जी के नाम पर सपोर्ट नहीं करेगा, आप देख लेना। मोदी जी को सपोर्ट नहीं करेंगे नहीं एनडीए के लोग? करेगा। अरे ऐसे कैसे होगा, मोदी जी तो आप देख बहुत। लीजिएगा 4 मई बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे 4 हुए हैं, जून, हाँ। 4 जून, और एक महीने से कम का लगभग ही समय बचा है। हाँ, और 400 सीट जो कहा है बीजेपी ने कि 400 सीट आ जाएगी अलायंस, ये मेजोरिटी मार्क्स पा जाए इतना ही बहुत है इनके लिए। मतलब आपको लग रहा है 300 सीट भी पार नहीं करेगी बीजेपी? ये 272 पार कर ले तो इनका बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। और यूपी से कितनी सीट आ जाएंगी फिर? यूपी से 50 और 55 के बीच में रहेंगी, इससे ऊपर नहीं जाएंगी, अंदर ही हो सकती है, ऊपर नहीं जाएंगी। तो आपको नहीं लग रहा है कि 50, फिर हाँ अंडर 50 ही रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बस। अंडर 50 सीट यूपी में? और अगर मान लीजिए इंडिया अलायंस जीत जाता है, जी, जो पोजीशन है, तो फिर आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? उसमें राहुल गांधी हैं, अरविंद तब केजरीवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। खड़गे जी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? राहुल गांधी को नहीं देखना चाहेंगे? नहीं, क्यों? वो अभी यूथ है और खड़गे जी का राजनीतिक अनुभव है, हाँ। काफ़ी पुराने नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं प्रेजेंट टाइम में, और उनके पास अनुभव है और वो काफ़ी साल से काम भी कर चुके हैं, हाँ, तो इसलिए अनुभवी आदमी चाहिए ना। इसलिए वो बनेंगे। जी। पर अब राहुल गांधी ने जो है अमेठी से चुनाव नहीं लड़ा है, जी, तो स्मृति ईरानी और जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो ऑलरेडी डरी हुई है, नहीं डरी हुई इनको नहीं, तो यही है कि हारे हुए हैं हम डरी लोग हुई तो। नहीं। स्मृति ईरानी जी जब केएल शर्मा जी से हारेंगी तो ये एक हवा निकल जाएगा कि नहीं, स्मृति ईरानी वैसे कहती कि हम तो राहुल गांधी से हारे, तो वो हार कर भी जीत जाती। अच्छा, और ऐसे जब केएल शर्मा जी से हारेंगी तो ये नहीं कह सकती कि हमने बड़े नेता से चुनाव लड़ा इसलिए हार केएल गए। शर्मा आपको लग रहा है हरा देंगे स्मृति ईरानी को वहाँ? 100% हरा देंगे, रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा। आपको क्या लग रहा है इसमें? सही कह रहे हैं वकील साहब। केएल शर्मा जीत जाएंगे वहाँ से? पर आपको नहीं लगता अमेठी से राहुल गांधी को फिर लड़ना चाहिए था चुनाव? फिर अब स्मृति ईरानी ने भी कल ये बोला कि वो तो डर के चले गए, हार मान ली। ना डर के नहीं, उनका कुछ फैसला होगा ना पार्टी का, या उनका जो है ऐसे थोड़े डर के चले गए। तो केएल शर्मा आपको लग रहा है हरा देंगे? बिल्कुल स्मृति ईरानी अब नहीं जीतेगी। आपको क्या लगता है भाई साहब इस बारे में? जो सबको लग रहा है वही हमको भी लग रहा है भाई। ये तो नेता आदमी है। आपको भी लग रहा है? ये आपकी बड़ी सब लोग तारीफ कर रहे हैं इतनी देर से, नेताजी नेताजी, क्या आप? हाँ, हाँ, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। अच्छा, हाँ। जनता पार्टी तो हमारा लास्ट में ये बोलते हैं। अरे वाह, तो आप इस इलाके के ब्रजभूषण मुझे लग रहा है बन गए, इतना सब प्यार कर रहे हैं आप। तो अब बताइए क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, हम बताए तो करण वोटर को यहाँ जिताना है। हाँ, और देश में? देश में प्रधानमंत्री कोई भी बने उससे कोई मतलब नहीं है। अरे ऐसे कैसे मतलब नहीं है ये क्या? करण वोटर को यहाँ का लोकसभा जितवाना है। आप वैसे क्या चाहेंगे? मान लीजिए अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे। तो क्या आप खुश हैं मोदी जी से प्रधानमंत्री के तौर पर? देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हो जाए क्यों नहीं खुश रहे? उनके कार्यों की विरोध करते हैं, जब कोई कार्य गलत कर देते 15 लाख वाली बात बिल्कुल झूठ बोल दिया। फिर अमित शाह जी ने कहा वो एक चुनावी जुमला था, तो जनता को जुमला कह के जो है नकार दिया जाता है। अब वो लोग कह रहे हैं कि देखो राम मंदिर हमने बनवाया, तो ये सबसे बड़ी जो है वोट की उनके लिए। देखिए राम मंदिर में पूजा होती है, वो आस्था का विषय है, वहाँ रोजी वहाँ भिखारी पैदा होंगे। यही राम मंदिर बनी कोई बुरी बात नहीं है, राम मंदिर बनना कोई बुरी बात नहीं, उसमें सरकारों का कोई रोल ना होना चाहिए। मस्जिद मंदिर तो आवाम बनाती है, अपने अपने हिसाब से बनाती है ना मस्जिद मंदिर, उसमें सरकार वो तो वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है। वो केवल राम मंदिर वोट का विषय बना के उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। राम जी के बारे में थोड़ा सा पढ़े, हमारे हिंदू भाई थोड़ा सा राम जी के बारे में पढ़े। राम जी का जो एक नारा इन्होंने दे दिया, जय जय श्री राम, ये नारा एक बवाली टाइप का नारा है, जय हिंसक नारा है, हिंसक नारा। अच्छा, जय सीताराम हुआ करता था हमारे बचपन में, हम लोग दिल्ली मुंबई जाते हैं, जय सीताराम, राम राम मैंने सुना था। जय जय श्री राम ये एक नया ट्रेंड चला है, बीजेपी का अपना नारा है। राम जी को राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है। राम मंदिर जो बनी है वो अच्छी बातें बनी है, उनका आस्था के विषय बनी है, वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात। लेकिन सरकार को राम मंदिर को इतना आगे ला के अपने वोट को सिर्फ लिया जा रहा है बस,
राम जी का तो सिर्फ बीजेपी तो वोट मांग ही रही है राम मंदिर अब तो पे, वो मंचों तो में मानते खुलेआम हैं। मांग रही है। हाँ, वो तो बोलते हैं। तो वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। तो आम लोग जैसे और सारी जातियां हिंदुस्तान में है, ये एक गुलाब का फूल है, ये हमारे एक बगीचा है, इस बगीचे में हर तरह के फूलों के तभी ये खूबसूरत माना गया था। लेकिन बीजेपी इसको जो तोड़ने का काम करती है, बस इसका थोड़ा सा बुरा लगता है हम लोगों को। बाकी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमको सम्मान है उनका। बस ये जो राजनीति करते हैं बांटने की, बस ये जो है थोड़ी दिक्कत का विषय है। ये हमेशा करते रहेंगे, 80 और 20 का इनका एक रेशियो रहता है राजनीति करने का। वो रहेगा। हाँ, वो इनका रहेगा, क्योंकि वो नहीं रहेगा, खत्म हो जाएंगे, कुछ है नहीं इनके पास शब्दों के अलावा, शब्दों के खेल के अलावा कुछ है नहीं। शब्दों का खेल वो पिरोते हैं, उसी पे राजनीति करते हैं। बाकी बन जाएंगे तो भाई स्वागत है देश के हमारे। एक बात और बताइए, यूपी में जब से योगी सरकार आई है तो उन्होंने कैसा काम किया है? नहीं, यूपी में जो योगी सरकार आई है वो बहुत ही टाइट पने की और बहुत ही खड़ंग सरकार है। योगी जी की सरकार हम लोगों को जरा से भी पसंद नहीं है, नहीं पसंद है? जरा से भी पसंद नहीं है। क्यों? अगर कोई बेटा गुंडई करता है, कोई मान लीजिए किसी का बेटा नालायक निकल गया, 4 बेटे हैं, हाँ। उस बेटे ने कोई बदमाशी कर दी रोड पे, उसके माँ बाप ने पूरी जिंदगी अपने जीवन को त्याग के एक महल खड़ा किया, एक मकान आशियाना खड़ा किया, वो बच्चे की गलती से तुरंत मकान को गिरा दिया जाता है, बूढ़ी माँ रो रही है रोड पे। ये जो उनके कानून, ये बुलडोजर, ये सब चीजें बड़ी ऑड है, बड़ी अजीब और गरीब है। अभी उन्होंने एक रैली की थी, उसमें भी वो बुलडोजर लेके बुलडोजर लेके सर पे चल देते हैं और गरीब का मकान तोड़ देते हैं। 4 बेटे किसी के, एक बेटा कोई बदतमीजी बदसलूकी करता है, उसको सजा दे, उसको पनिशमेंट दे, उसके घर को तोड़ने का कौन सा प्रावधान है, कौन सा तरीका है? एक बाप पूरी जिंदगी मेहनत करके उस घर को आसियानों को बनाता है और वो ला के बुलडोजर को, सरकार है वो कानून व्यवस्थाएं, न्यायपालिकाएं हैं, उसमें व्यवस्था होगी कि योगी जी खुद न्यायपालिका बन जाएंगे। ये जो कानून व्यवस्थाएं दी गई थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था, किस लिए दिया था? उसका इस्तेमाल करने के लिए। पर वो लोग बोलते हैं कि जो यूपी में माफिया था उसको खत्म करने के लिए ऐसा उन लोगों ने तो किया। माफिया के लिए जेल बनी है, अदालतें बनी है, कोर्ट बनी, इससे पहले भी कोई आज थोड़ी बना है यूपी, आज सरकारें थोड़ी बनी, इससे पहले भी सरकारें हुआ करती थी, चलाती थी, देश को बड़े प्यार से चलाती थी। तो ये एक तरह की जो ये बीजेपी सरकार जो हमारे उत्तर प्रदेश की है, ये टोटल तानाशाही की सरकार करती है, तानाशाह की तरह करती है। तो केसरगंज में ही लोगों से बात करते हुए, मिजाज समझते हुए हमें एक और ये भाई साहब मिले। क्या नाम बताया आपने? अहमद रजा। अहमद रजा बहराइची के नाम से मुझे जाना जाता है। हाँ, क्या करते हैं आप रजा साहब? उर्दू अदब का एक छोटा सा शायर हूँ, खादिम हूँ, शायरी करता हूँ, मुशायरे पढ़ता हूँ। अच्छा, शायर हैं आप? जी जी। अरे जी, क्या जी, बात है। हाँ। तो कौन सी शायरी अगर आप हमें सुनाना चाहें इस वक्त पूरे माहौल अरे पे? साहब, हाँ। जो इस वक्त हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस साहब को टिकट दी, करण भूषण सिंह को, हाँ। वो बिल्कुल नौजवान है। मैं उनके लिए यही कहूँ, जिस और जवानी चलती है उस और ज़माना चलता है। अच्छा, पर उन पे आरोप बहुत लगे ब्रजभूषण के ऊपर भी, और लोगों ने ये कहा कि भाई जब इतने संगीन आरोप है तो टिकट नहीं देना चाहिए था पार्टी को। अब गलत उनको नहीं बात- दिया तो उनके बेटे को दे दिया आपने। गलत बात है, ये आरोप सिर्फ निराधार है, इसमें प्री प्लानिंग है। और जो बहुत पहले बहुत मजबूत आदमी है, ऐसा होता तो हम लोग बहुत करीबी हैं, कभी अरसे से मेरे करीब 20 बरस से मेरे उनके ताल्लुकात हैं। और उसका जो इस तरफ से दबदबा, जो एक लफ्ज़ चल रहा दबदबा, वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, वो ज़मीनी नेता हैं, उनके अंदर जात पात, धर्म, मज़हब और किसी तरह की नहीं, तो मुझे ये बताइए, लोग जो कहते हैं कि बाहुबली नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और दबदबा है उनका, कायम भी रहेगा दबदबा, क्या है वो दबदबा? है क्या वो दबदबा? उनके साथ आदमी, उनसे वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, उनके साथ आदमी जुड़े हुए हैं। इस वर्ग का सबसे बड़ा बाहुबल है उनके साथ, जो जनाधार है, लोग जुड़े हुए हैं, लोग उन पर मर मिटने पर तैयार रहते हैं उनके लिए। सबसे बड़ी बात ये, यही सबसे बड़ा दबदबा है। जी। तो ये यूपी के केसरगंज में हमारा एपिसोड से टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से बीच में काटना पड़ा, लेकिन केसरगंज की जो जनता है, अब पूरा केसरगंज तो ऑफकोर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, नंदी नगर की तरफ भी हम लोग जाके, जहाँ गोंडा में मेन जो गढ़ है, जो प्रेमिसेस है, जहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह और उनका परिवार रहता है, वहाँ भी लोगों से बात करेंगे। और हमने थोड़ा समझने की कोशिश की कि क्यों बाहुबली नेता इनको कहा जाता है। एक नया एलिमेंट यहाँ पर ये देखने को मिला कि लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी की छवि से ज़्यादा ब्रजभूषण शरण सिंह की जो पर्सनल छवि है उसकी तरफ ज़्यादा रुझान दिखा रहे हैं। अब उसके क्या कारण है? क्या पिछले 10 सालों में वाकई में उन्होंने इतना काम किया है? उसको थोड़ा और समझने की कोशिश होगी जनता से। हालांकि नेशनल लेवल पर, नेशनल पॉलिटिक्स में यहाँ पर रुझान में ये भी देखने को मिला कि लोग चाहते हैं कि इंडिया अलायंस अच्छा स्कोर करे, एक नया प्रधानमंत्री शायद देखने को देश को मिले, ये भी इनका रुझान है। यूपी सरकार से, योगी सरकार से भी कुछ पर्सनल इनकी शिकायतें ज़रूर हैं। ये था हमारा केसरगंज से पीपल्स पंचायत का एक नया एपिसोड। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के केसरगंज से हर्षित शर्मा। कंधे पर सवालों का बस्ता टांग कर 5 साल के लंबे वक्त को वादों की कसौटी पे नापने,
बोलने की उत्सुकता से ज़्यादा सुनने की जिज्ञासा लेकर आपकी कहानी को हज़ारों लोगों तक पर्दे के उस पार पहुंचाने, अपने देश को थोड़ा और बेहतर जानने मोजो स्टोरी निकला है एक लंबे सफ़र पर, विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ, लिखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए हमें कि कौन से नेताजी को कैमरे पर बुलाकर उनसे 5 सालों का हिसाब मांगा जाए, कौन से शहर में जाकर अपने देश की सभ्यता को थोड़ा और बेहतर जाना जाए। शुरुआत होगी राजस्थान से। मैं मोजो स्टोरी की तरफ से आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ मोजो स्टोरी की इस खास इलेक्शन कवरेज में, लोकसभा चुनाव साल 2024।